तो अगर आपने रिसेंटली Moto H50 Neo परचेज किया है या आप लेने का सोच रहे हो, आज की वीडियो में इसकी डिटेल में कैमरा सेटिंग में आपको दिखाने वाला हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या कैमराज हैं, क्या सेटिंग आपको ऑन करनी है, क्या ऑफ करनी है, ताकि आप बेटर फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर कर सको। तो अराउंड 10-12 मिनट की वीडियो होगी, बट आई विल मेक श्योर कि आपको सारी सेटिंग्स का आइडिया लग जाए। तो स्टार्ट करते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। तो जब आप कैमरा ऐप ओपन करोगे इस तरीके से आपको इंटरफेस दिखेगा। बाय डिफॉल्ट फोटो मोड पे है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको 4-5 ऑप्शंस दिखेंगे। बाय डिफॉल्ट 1x पे है बिकॉज ये प्राइमरी सेंसर को ही यूज़ कर रहा है। अब अगर हम वाइड साइड पे जाते हैं तो 0.5x है जो अल्ट्रा वाइड एंगल है। तो अगर आपको वाइड एंगल फोटोज लेनी है आप इस तरीके से 0.5x पे जा सकते हो। अब अलग से एक मैक्रो का भी यहाँ पे ऑप्शन है। अब अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, लेट्स सपोज ये फ़ोन है, ठीक है, मैं इसको इतना पास लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे भी ये फोकस कर रहा है फ़ोटो लेने के लिए। तो अगर आप मैक्रो फोटोज़ लेना चाहते हो आप यहाँ से ही कंट्रोल कर सकते हो, विच इज़ अ गुड थिंग बिकॉज नॉर्मली फ़ोन्स में आपको सेटिंग्स में जाके करना पड़ता है। तो ये एक अच्छा ऑप्शन लगा। वापस 1x पे चलते हैं। अब यहाँ से आप 2x कर सकते हो जो डिजिटल क्रॉप है 1x सेंसर को यूज़ करके। बट बढ़िया चीज़ ये इसमें आपको 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है। तो ऑप्टिकल जूम मतलब अलग से कैमरा है 3x के लिए जो आपको जूम करके बेटर क्वालिटी देता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप 1x सेंसर को जूम करते हो। तो 3x ऑप्टिकल जूम है। बाकी अगर आप पिंच एंड जूम करना चाहते हो तो मैक्सिमम 30x तक आप जा सकते हो, विच इज़ अ गुड रेंज। अगर आपको 30x पे फ़ोटो लेनी है, जूम करके एक बार देख लेते हैं। अगर लेट्स सपोज ये नंबर है तो डिटेल शार्पनेस 30x के हिसाब से आपको बढ़िया यहाँ पे मिल जाती है। तो ये हो गए नंबर ऑफ़ कैमरास, ठीक है। अब हम देखते हैं बाकी ऑप्शन, जैसे कि यहाँ फ़िल्टर्स हैं। अब फ़िल्टर्स अगर मैं आपको दिखाऊं, ये ब्लैक एंड वाइट क्लासिक है, फिर रोमांटिक, फिल्म, म्यूटेड। यहाँ एक्चुअली काफ़ी अच्छे सिनेमैटिक फ़िल्टर्स दिए इन्होंने। नॉर्मली फ़ोन्स में थोड़ा बोरिंग से रहते हैं, बट ये मुझे अच्छा लगा जो यहाँ फ़िल्टर्स हैं वो एक्चुअली काफ़ी यूज़फुल है। आप इनको यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से जिस सिचुएशन में आपको चाहिए। बट अगर आपको नॉर्मल फ़ोटोज़ पसंद है आप इसको ओरिजिनल पे रख सकते हो, ठीक है। ये हो गया। इसको अब हम क्रॉस करते हैं। ऊपर की साइड आपको कुछ ऑप्शंस मिल रहे हैं। सबसे पहला है फ्लैश का। अब फ्लैश में यहाँ 3 ऑप्शंस हैं। एक है ऑटोमेटिक, दूसरा है ऑन और तीसरा है ऑफ। तो ये आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। बट आई विश ऑलवेज ऑन फ्लैश होता, जो कई फ़ोन्स में आजकल आता है। उससे क्या होता है कि फ़ोटो खींचने से पहले ही आपको दिख जाता है कि फ्लैश का थ्रो कैसा आएगा, आउटपुट कैसा आएगा। तो वो इसमें एक चीज़ मिसिंग है। बाकी अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग मोड है। 2 ऑप्शंस आपको मिलते हैं। इमेज प्रेफरेंस है, बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल पे होता है, बट आपको यहाँ पे ऑटो एनहेंस का भी ऑप्शन मिलता है। और यहाँ लिखा हुआ है लॉन्गर कैप्चर टाइम। ये क्या करेगा, फ़ोटो लेगा, उसको AI से प्रोसेस करके आपको आउटपुट देगा। अब ये नॉर्मली टाइम लेता है थोड़ा सा प्रोसेसिंग में। एंड वैसे भी Moto H50 जो सीरीज़ है ये थोड़ा सा लैग करती है, थोड़ा स्लो है। तो अगर आप ऑटो एनहेंस पे चले जाओगे तो और स्लो हो जाएगा। तो अगर आपको बेसिकली बूस्टेड कलर पसंद है, कॉन्ट्रास्टी लुक पसंद है, ऑटो एनहेंस पे आप ले सकते हो। बट नेचुरल इज समथिंग जो मैं प्रेफर करता हूँ, तो आप नेचुरल पे आप रख सकते हो अगर आपको नॉर्मल फोटोज़ चाहिए। नेक्स्ट है टाइमर। अब यहाँ आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे, 3 सेकेंड, 10 सेकेंड एंड ऑफ। तो अगर आप ऐसे ट्राईपॉड पे रख के खुद की फ़ोटोज़ लेना चाहते हो, ग्रुप फोटोज़ लेना, वो सब, तो आपको यह टाइमर भी मिल जाता है। नेक्स्ट है एस्पेक्ट रेशियो। अब यहाँ आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे और ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, हमेशा 3:4 ही यूज़ करना अनटिल एंड अनलेस आपको स्पेसिफिकली एक रेशियो चाहिए। जैसे यहाँ पे आप देखो, अगर मैं 9:16 पे जाता हूँ तो आप देख रहे हो ऊपर और नीचे से फ्रेम क्रॉप हो रहा है। ऑल्दो आपको वाइडर लगेगा कि फ़ोटो वाइड आ रही है, बट वो कैसे हो रही है, वो ऊपर और नीचे से क्रॉप हो रही है। श्रिंक तो नहीं हो रही, क्रॉप हो रही है। बाकी 1:1 भी है स्क्वायर। अभी इसने लेफ्ट और राइट से फ़ोटो को क्रॉप कर दिया। तो अनटिल एंड अनलेस एक फुल वाला भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फुल में आपका और वाइडर हो जाएगा और ऊपर और नीचे से क्रॉप हो जाएगा। अब देखो जब मैं 4:3 जाता हूँ तो मुझे वाइडर फोटो मिलेगी। तो वही है, आप 4:3 पे शूट करो टू गेट मैक्सिमम फ्रेम। अब यहाँ पे अगर मैं फ्रंट कैमरा पे स्विच करता हूँ तो इस तरीके से फ्रंट कैमरा का आपको आउटपुट दिख जाएगा। अब यहाँ पे बढ़िया चीज़ ये है, फ़ोटो मोड में मुझे वाइड एंगल भी मिलता है और ये नॉर्मल ऑप्शन भी मिलती है। तो इतनी वाइड है सेल्फी, विच आई थिंक ग्रुप फोटोज़ वगैरह के लिए काफ़ी बढ़िया ऑप्शन है। तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पे फ्रंट कैमरा में भी आपको वही सेम फिल्टर्स मिलते हैं। मैं आपको साइकिल थ्रू करके दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। लाइक ये वाला काफ़ी सही है अगर आपको सिनेमैटिक सेल्फी इफेक्ट चाहिए, ब्लैक एंड वाइट, तो ये सारे आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाते हैं। बाकी इसके बाद ब्यूटिफिकेशन का भी ऑप्शन है। तो यहाँ पे ऑप्शन है जैसे कि स्मार्ट एडजस्टमेंट है, आप वो कर सकते हो, स्किन स्मूथनिंग, टोनिंग, आइज़ को बिग एंड स्मॉल कर सकते हो, फेस स्लिम, ये सारी ऑप्शन आपको मिल जाती हैं। बट मैं नॉर्मली प्रेफर करता हूँ कि ओरिजिनल पे रखूँ। तो ये हो गया फ्रंट कैमरा फ़ोटोज़ का। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं वीडियो पे।
तो वीडियो पे जैसे ही मैं मूव करूँगा फ्रंट में वो वाइड एंगल वाला ऑप्शन हट जाएगा, आपको एक नॉर्मल यही ऑप्शन मिलता है। तो अगर आप फ्रंट वीडियो करना चाहते हो, गुड न्यूज़ ये है कि 23,000 के फ़ोन में आपको 4K वीडियो मिल रहा है। कई फ़ोन्स नहीं देते, 1080p देते हैं, बट आप फ्रंट में 4K वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये आपको पता होना चाहिए अगर आप फ्रंट से वीडियो ज़्यादा शूट करते हो। बाकी फ्रंट कैमरा में यहाँ पे ऐसे कोई फ़िल्टर्स नहीं है, बट वो ब्यूटिफिकेशन वाले सारे ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। आई एम नॉट श्योर फ्रंट में इन्होंने वीडियो में फ़िल्टर क्यों नहीं दिया, इट इज़ रिक्वायरमेंट, बहुत लोग यूज़ करते हैं बट इसमें नहीं है। तो रेयर पे चलते हैं, पीछे की तरफ मैंने शिफ्ट कर लिया है। अब पीछे की तरफ जो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं वो मैं पहले नंबर ऑफ़ कैमरा से स्टार्ट कर लेते हैं। वही सेम ऑप्शन है, 1x है, अल्ट्रा वाइड है, 0.5x पे आप जा सकते हो। और बढ़िया चीज़ ये भी कि अल्ट्रा वाइड में भी आपको 4K का ऑप्शन मिल रहा है। आप देखोगे 4K सेलेक्टेड है, फुल HD, आप दोनों में साइकिल थ्रू कर सकते हो, बट अल्ट्रा वाइड में भी 4K ऑप्शन है। अगर आप मैक्रो में शिफ्ट करते हो, इवन मैक्रो वीडियो आप 4K में शूट कर सकते हो, तो इस प्राइस में इतना ईजिली आपको नहीं मिलता। बाकी जूम वही है, आप 2x डिजिटल कर सकते हो, 3x ऑप्टिकल जूम है, और वीडियो में अगर हम पिंच एंड जूम करते हैं तो इस तरीके से आप मैक्सिमम 10x तक जाके वीडियो शूट कर सकते हो 4K पे। तो ये आपको इन टर्म्स ऑफ रेजोल्यूशन ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहाँ पे 4K पे आप टैप करोगे तो फुल HD पे चले जाएगा, 4K है। ड्रॉप डाउन पे अगर मैं जाता हूँ तो यहाँ FPS का ऑप्शन है। आप जैसे 60 FPS पे जाओगे तो ये ऑटोमेटिकली 1080p पे या फुल HD पे शिफ्ट कर लेगा। बाकी आप 4K पे जाओगे तो वो 30 FPS पे चले जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आपके एस्पेक्ट रेशियो। यहाँ दो हैं, एक फुल वीडियो है, एक 16:9 है। ऑलवेज प्रेफर 9:16 बिकॉज वो आपको फुल सेंसर रीड आउट देता है। फुल वीडियो में वही होगा, देखो ऊपर और नीचे से वीडियो क्रॉप हो रही है, ठीक है। तो ये ऑप्शन है। उसके बाद स्टेबलाइजेशन है, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक है स्टेबलाइजेशन, दूसरा है होराइजन लॉक। अब होराइजन लॉक में क्या होगा, इस तरीके से ये आप देखो, आपको वीडियो में मैं दिखा दूंगा, मैं फ़ोन ऐसे मूव कर रहा हूँ बट वीडियो मेरी सेम वैसी आ रही है, उसमें कुछ लाइक एंगल चेंज नहीं हो रहा, रोटेट नहीं हो रहा। ये होराइजन लॉक है। अब इसका रेजोल्यूशन ऑब्वियसली कम है, 1080p है, बट ये आपको ऑप्शन मिलता है। आगे आप स्टेबलाइजेशन ऑन करोगे तो आप 4K तक वीडियो स्टेबलाइजेशन के साथ शूट कर सकते हो। बाकी इसके जो भी सैम्पल्स हैं, रिव्यू है, वो सब मैंने मेन चैनल पे डाला हुआ है, वहाँ जाके आप देख सकते हो। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं यहाँ से पोर्ट्रेट मोड पे। अब पोर्ट्रेट मोड में एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, बाय डिफ़ॉल्ट जो कैमरा है वो 85mm पे चले जाता है जो 3x को यूज़ कर रहा है, बट आपको और टोटल चार ऑप्शंस मिलती हैं। 24mm इज़ 1x, ये 1x को यूज़ करेगा। 35mm क्या है, बेसिकली वो 1.5x है जो डिजिटल क्रॉप है। 50mm भी 2x है, वो भी डिजिटल क्रॉप है, बट आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप 24, 35, 50, 85 इन चार ऑप्शंस में पोर्ट्रेट क्लिक कर सकते हो। जबकि इस बजट में अभी भी कई फ़ोन सिर्फ 1x देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2x दे देते हैं, तो वो बेनिफिट मिलता है। F पे अगर आप क्लिक करोगे तो ब्लर का स्ट्रेंथ एडजस्ट कर सकते हो, जितना आप कम करोगे उतना कम ब्लर आएगा, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आएगा, बट आइडियल वैल्यू इज़ 3, तो आप इसको 3 पे रख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका पोर्ट्रेट। बाकी एस्पेक्ट रेशियो यहाँ पे भी हैं, आई वुड सजेस्ट 3:4 पे ही रखना। और फ्रंट का भी मैं आपको एक बार पोर्ट्रेट मोड दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे आपको वाइड एंड नॉर्मल दोनों ऑप्शन मिल जाते हैं इस तरीके से। आप नॉर्मल स्टैंडर्ड भी यूज़ कर सकते हो, वाइड एंगल भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ भी आप एफ वैल्यू एडजस्ट कर सकते हो, आपको वो सारे ऑप्शन मिलते हैं, फेस स्लिम, आई बिग, ये सब करने के। बट यहाँ भी फ्रंट में फिल्टर्स मिसिंग हैं, वो आपको नहीं मिलते हैं। अब इसके बाद यहाँ पे एक लास्ट मोड है स्लोमो का। स्लोमो में आपको यहाँ जो ऑप्शन मिलता है विच इज़ HD एंड फुल HD, मतलब 720p और 1080p का ऑप्शन है। 1080p में मैक्सिमम आप 120 FPS पे कर सकते हो। जैसे आप 240 पे जाओगे ये 720p पे चले जाएगा, तो ठीक है। 1080p पे 120 FPS इज़ गुड इनफ। 1x का ऑप्शन है, आप वाइड एंगल वगैरह पे शूट नहीं कर सकते। बाकी अब अगर हम नेक्स्ट मोड पे चलते हैं, प्रो मोड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फ़ोन में आता है बट इस फ़ोन में भी वो चीज़ है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। इट्स जस्ट दैट मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अगर आप पहली बार प्रो मोड यूज़ करने वाले हो। सबसे पहले आपको ऑटो फोकस मिलेगा, ये ऑटोमेटिकली फोकस करता है, बट अगर आप मैनुअली चाहते हो कहीं पे फोकस रखना, जैसे क्लोजेस्ट पॉइंट पे अगर आपको फोकस रखना है, तो अब इससे क्या होगा, जैसे मैं फ़ोन यहाँ पे पास लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे ही फोकस रखेगा। अगर इसको मैं दूर लेके जाऊँगा तो वो वहाँ फोकस नहीं करेगा। तो मैनुअली अगर आपको एक स्पेसिफिक जगह पे फोकस चाहिए तो आप इसको एडजस्ट करके यहाँ से कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑटो पे रख देना। नेक्स्ट है वाइट बैलेंस। वाइट बैलेंस में क्या होता है, यहाँ पे आप देखो जितना केल्विन में कम टेम्परेचर होगा उतना ब्लू कलर आएगा, जितना आप बढ़ाते जाओगे उतना वार्म कलर होता जाएगा।
तो अगर आप इंटेंशनली फ़ोटो को थोड़ा कूल या वार्म करना चाहते हो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको ऑटोमेटिक पे रख देना, ठीक है। नेक्स्ट है शटर स्पीड। अब शटर स्पीड हमारी फास्टेस्ट 1/6000 है, स्लोएस्ट 32 सेकेंड है। तो डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन अगर आपको प्रो मोड में करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज ऑटो पे रख देना। फिर ISO मिनिमम 100 से लेकर मैक्सिमम 3200 पे जाता है। उसके बाद है एक्सपोजर कंपनसेशन। अगर आप शटर स्पीड ISO नहीं एडजस्ट करना चाहते तो आप इसको अगर माइनस पे लेके आओगे इस तरीके से तो फ़ोटो डार्क हो जाएगी, प्लस पे लेके जाओगे तो फ़ोटो आप ब्राइट कर सकते हो। तो अगर आपको यहाँ से कंट्रोल चाहिए तो वो भी आप इजीली एडजस्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको 0 पे रख सकते हो, ठीक है। फिर ऊपर की तरफ आपको वही टाइमर, एस्पेक्ट रेशियो ये सब मिल जाते हैं। एक चीज़ अच्छा है, JPEG, रॉ एंड रॉ प्लस JPEG ये तीनों ऑप्शंस हैं। तो मैं यूजुअली रॉ प्लस JPEG पे रखता हूँ बिकॉज इससे मुझे रॉ फोटो भी मिलेगी, JPEG भी मिलेगी एट अ सेम टाइम, तो वो आपको थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी दे देता है, ठीक है। तो ये हो गए आपके ऑप्शंस। अब हम मोर पे चलते हैं। अब मोर में आपको यहाँ पे अराउंड 10 या 11 और मोड्स मिलते हैं। जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे ड्यूल कैप्चर है। अब ड्यूल कैप्चर में क्या है, इस तरीके से आप फ्रंट और बैक दोनों कैमरा से फ़ोटो ले सकते हो। ये एरो पे मैं क्लिक करूँगा तो अब बड़ी विंडो में पीछे का कैमरा आ जाएगा, छोटी विंडो में फ्रंट कैमरा आ जाएगा। बढ़िया चीज़ ये है, आप अल्ट्रा वाइड 1x और 3x इन तीनों में स्विच कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बोलना चाहूँ, यहाँ पे हमने 2 आउल्स रखे हुए हैं इस तरीके से, ये फ़ोन है, वो सारी चीज़ें, तो ये आपको ऑप्शन मिल जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी है। प्लस आप इसका प्रीव्यू चेंज कर सकते हो। 2 ऑप्शंस हैं, या तो हाफ स्क्रीन रख सकते हो या फिर यहाँ पे जाके एक छोटी स्क्रीन एक बड़ी स्क्रीन वाला चीज़ आप कर सकते हो। बाकी अगर मैं दोबारा मोर पे जाता हूँ, यहाँ पे एक ये स्पॉट कलर वाला फीचर है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या है, आप जैसे मैं येलो कलर पे लेके जाता हूँ, ठीक है, इसको आप देखो आप एडजस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे सेलेक्टिव कलरिंग हो गई, मतलब सिर्फ येलो कलर दिखेगा, बाकी सारे कलर ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। सिमिलरली आप इसको ग्रीन पे लेके जा सकते हो तो सिर्फ ग्रीन रहेगा, बाकी सब ब्लैक एंड वाइट हो जाएंगे। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग मोड है अगर आप एक्सप्लोर करना चाहते हो। फिर उसके बाद अल्ट्रा रेज मोड है 50 मेगापिक्सल। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज पहली चीज़, ना ही अल्ट्रा वाइड ना ही 3x, सिर्फ 1x में आप 50 मेगापिक्सल फ़ोटोज़ ले सकते हो इस फ़ोन में, और इस मोड में जाके ही अल्ट्रा रेज में ही 50 मेगापिक्सल फ़ोटो आएंगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपको सिर्फ 12.5 मेगापिक्सल की फ़ोटोज़ ही मिलती हैं। तो अगर आपको हाई रेज चाहिए आपको इस पे जाना पड़ेगा। बाकी अगर आप मोर पे जाते हैं तो बेसिक ऑप्शंस हैं। मैं आपको टिल्ट शिफ्ट दिखा देता हूँ, ये इंटरेस्टिंग है। इसमें क्या होता है, इसको हम एक बार ट्यूटोरियल को हटा देते हैं। ये आपको इस तरीके से 2 लाइंस मिलेंगी, इसको आप मूव कर सकते हो। तो जहाँ आपको रखोगे सिर्फ वो एरिया फोकस में रहेगा, बाकी लेफ्ट एंड राइट आउट ऑफ फोकस हो जाएगा। इसका एंगल भी आप 2 फिंगर्स यूज़ करके एडजस्ट कर सकते हो। अब इसके ऊपर और नीचे जो एरिया है वो ब्लर रहेगा। ये अच्छा है कि तीनों लेंसेज हैं, अल्ट्रा वाइड 1x 3x, इन तीनों में आप ये फीचर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी के लिए 1x पे चल लेंगे। तो ये हो गया टिल्ट एंड शिफ्ट मोड। उसके बाद वही बेसिक ऑप्शंस हैं, एज सच कोई आपको अलग से कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग ऑप्शन नहीं है। तो ये आपके बेसिक ऑप्शंस हो गए। अब हम एडवांस्ड जो सेटिंग्स हैं, क्या ऑन करना है क्या ऑफ करना है, उस पर चलते हैं। तो यहाँ पे आपको सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा। अब जो इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है फ्रंट फोटो रेजोल्यूशन। अभी स्टैंडर्ड है, बट यहाँ से आप लो भी कर सकते हो, बट मुझे रीज़न समझ नहीं आता आप लो क्यों करोगे। स्टैंडर्ड पे रख देना, वो आपको अच्छा रेजोल्यूशन दे देगा। वाटरमार्क ऑफ है, बट आप ऑन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ टाइम स्टैम्प है, आपको डेट एंड टाइम देना वो दे सकते हो। डिवाइस वाटरमार्क है, इस तरीके से शॉर्ट ऑन मोटो S50 नियो लिखा हुआ आ जाएगा। आपको अपना नाम लिखना है तो वो भी आप लिख सकते हो। जैसे अगर मैं कुणाल लिखता हूँ तो इस तरीके से उसके नीचे भी नाम लिखा हुआ आ जाएगा, ठीक है। ये वाटरमार्क हो गया। फिर उसके बाद AI ऑडियो इसमें फ़ीचर है। AI ऑडियो क्या है, जब आप जूम करोगे 2x 3x या उससे ज़्यादा तो वो ऑडियो को थोड़ा एनहांस कर देगा AI को यूज़ करके। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है एफिशिएंट वीडियो। अब यहाँ पे क्या होगा, अगर आप इसको एनेबल करते हो तो H.265 में होगी, अदरवाइज ऑफ में H.264 में होगी। तो अगर तो आप एक्सटर्नल ऐप्स यूज़ करते हो वीडियो एडिट करने के लिए तो इसको ऑफ रखना, बट अगर आप सीधा शूट करके अपलोड करना चाहते हो तो इसको ऑन कर सकते हो। उसके बाद सेल्फी मिरर का ऑप्शन है। कैप्चर मेथड्स हैं, यहाँ पे आप जेस्चर सेल्फी, ऑटो स्माइल, टैप एनीवेयर, ये सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। कैप्चर असिस्टेंट में ये दोनों ऑन कर लेना, असिस्टिव ग्रिड और लेवलर। इससे क्या होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये बीच में एक लेवल आ जाएगा, तो जब स्ट्रेट होगा ना तो इस तरीके से वो आपको स्ट्रेट लाइन दिखा देगा येलो होके, जो आप देख रहे हो येलो लाइन दिख रही है, तो जब स्ट्रेट होगा तो येलो लाइन दिख जाएगी। उसके बाद आपको 2 वर्टिकल 2 हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएंगी। उसके बाद अब हम अगर चलते हैं क्विक कैप्चर पे, इसमें क्या है, ट्विस्ट योर रिस्ट
ट्वाइस टू ओपन द रियर कैमरा। तो आप 2 बार रिस्ट मूव करोगे तो कैमरा ओपन हो जाएगा। तो ये कुछ सेटिंग्स हैं, इसमें ज़्यादा एडवांस सेटिंग्स हैं नहीं वैसे जो हम सेट कर सकते थे। तो यही कुछ ऑप्शंस हैं, सेटिंग्स हैं जो आपको मिलती हैं। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी इन अंडरस्टैंडिंग की कैमरा सेटिंग्स क्या हैं। अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको आइडिया लग जाएगा कैमरा इंटरफेस कैसा है, क्या ऑप्शंस वगैरह आपको मिलती हैं Moto H50 Neo में। सो दैट्स इट। अगर आपको और किसी फ़ोन की भी ऐसी सेटिंग्स चाहिए कमेंट करके बता देना, हम प्लान कर लेंगे। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप प्लेइंग।